तो दोस्तों इतनी ज्ञान की बातें जो है ना वो कोई महान नपुंसक ही बता सकता है। अब ध्रुव राठी जी कितने बड़े महान नपुंसक हैं ये बताने के लिए उनके पूरे परिवार का सजरा बताऊंगा मैं, ठीक है। और मैं आज यहाँ पे ना ये अकबरनामा लेके बैठा हूँ, देख लीजिए अकबरनामा लिख के बैठा हूँ। गाटा संख्या 3 के अंतर्गत राठी के दादा के दादा के दादा के दादा 6 बार दादा बोला है। वो अकबर के यहाँ काम करते थे जिनका नाम था मुन्ना रंडी, ठीक है। और मुन्ना रंडी क्योंकि उनको रंडी नाम पसंद नहीं था इसलिए अकबर के साथ उन्होंने हम बिस्तरी की, लिखा हुआ सीधा सीधा हम बिस्तरी की। फिर अकबर ने उनका नाम बदल के मखमल राठी कर दिया। इस तरीके उनके जो नाम है उसके आगे राठी लगा पहली बार। फिर मुन्ना रंडी की एक बेटी हुई जिसका नाम मुन्नी था। उसके 4 पुत्र हुए, रणवा, कालू, टोपा, बीजक। ये जो मैं बता रहा हूँ रणवा, कालू, टोपा, बीजक, इसमें जो रणवा था ये उसी की नस्ल है। ये रणवा नस्ल, रणवा की ये सारी नस्ल है जो अभी राठी राठी जी रहा है। इनके पूर्वज वास्तव में रणवा थे और रणवा के पापा मुन्ना रंडी थे, तो रंडी था रणवा, राठी हुए हैं ये। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये इतिहास है अकबरनामा से लिया है, गाटा संख्या 3 से। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप केस फाइल करिए सुप्रीम कोर्ट में, सबूत देने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन भाई साहब जिस तरीके आप राम भगवान के बारे में बोल रहे हैं ना कि वो मांस भक्षण करते थे, ये बात अपने अब्बू को बताइए जिन्होंने 1971 में ही केस कर दिया था कि राम तो एक रामायण एक काल्पनिक कहानी है, राम थे ही नहीं। वो तुम्हारे अब्बू कह रहे राम थे नहीं, तुम कह रहे हो राम जी मांस खाते थे। अरे साले पहले क्लियर कर लो बे, तुम्हें तो इसको सालों को कोई यार ले जाओ यार, सुप्रीम कोर्ट ले जाओ, बयान दिलवाओ इसका, जिससे कम से कम ये तो प्रूफ हो जाए रामायण कोई काल्पनिक। देखो ध्रुव भाई, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी वंश को गाली दूं, लेकिन सच में अगर आपके 7, 8, 6 पीढ़ी की ही बात कर लूँ, मैं पूछूं कि आपके वो 6वीं पीढ़ी के जो दादा थे वो क्या खाते थे, आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। और राम जी तो हजारों साल पहले हुए थे। तो भाई कुछ वीडियो बनाना है तो ढंग का बनाओ जिससे प्रेम बढ़े, पब्लिक में सौहार्द बढ़े। और ऐसा मत बनाओ कि मतलब पब्लिक तुमको गाली दे और पब्लिक की नज़र में तुम गिर जाओ और एक तरीके से मतलब समाज को खोखला करने की कोशिश करो। ये सब नीच हरकतें बंद करो यार। तुम व्यूज़ के लिए कुछ भी किए जा रहे हो, मुझे पता है तुम्हारे व्यूअर जो है ज़्यादा हिंदू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए तुम हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ शब्द बोलो। देखो हम हिंदू लोग जो है ना, हमको हमारे देवी देवताओं से प्रेम है, हम मानते हैं कि वो ऐसा करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं, हम मानते हैं कि वो मांस नहीं खाते थे, सात्विक जीवन जीते थे, तो अच्छी बात है ना यार। हम तय करेंगे ना, तुम थोड़ी तय करोगे। भारत में इतनी बड़ी हिंदू आबादी होने के बाद भी तुम ऐसी वीडियोज बनाते हो और तुम्हें कोई खतरा भी नहीं है और तुम हंस रहे हो, खुश हो। लेकिन पता है तुम और किसी धर्म के बारे में ऐसा बोलते ना तो तुम्हारा सर जो है ना तुम्हारे नुन्नू से अलग कर देते, जुदा हो जाता बेटा पल भर में। लेकिन यही है भारत में हिंदुओं की मानसिक सोच, यही है कि तुम जैसे लोगों को भी जिंदा रहने देते हैं। तो कोई एक भी धमकी नहीं मिलती है इस बात पर, कोई तुम्हें प्रताड़ित नहीं करता है। और तुम ऐसा करके वीडियो बना के डालते हो, व्यूज कमाते हो, उससे पैसा कमाते हो और खुश हो। तो बाबू ऐसे हिंदू धर्म के बारे में कुछ कहो यार, कुछ अच्छा बोलो, सुनना चाहता हूँ मैं, रिस्पेक्ट करूँगा तुम्हारी।